किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लाई कंपनी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे किसान भाई जैविक खेती करने से क्यों डरते हैं, उनमें क्या बाधाएं आती हैं और जैविक खेती करने से क्यों बचते हैं और इसके समाधान के लिए हम मल्टीप्लाई तकनीक से क्या प्रबंध कर सकते हैं। आइए जानें। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आप बात करूंगा कि जैविक खेती के मार्ग में बाधाएं कौन कौन सी आती हैं। नंबर 1 पर है भूमि संसाधनों को जैविक खेती से रासायनिक में बदलने में अधिक समय नहीं लगता, लेकिन रासायनिक से जैविक में जाने में समय लगता है। नंबर 2, शुरुआती समय में उत्पादन में कुछ गिरावट आ सकती है जो कि किसान सहन नहीं करते, अतः इस हेतु उन्हें अलग से प्रोत्साहन देना जरूरी है और इसके लिए मल्टीप्लाई तकनीक उपयोग करके आप फसल में जो उत्पादन की कमी होती है उसको आप पूर्ति कर सकते हैं। किसान भाइयों, नंबर 3, आधुनिक रासायनिक खेती ने मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर दिया है, अतः उनके पुनः निर्माण में 3 से 4 साल लगते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीप्लायर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पहले ही 3 महीनों में वो सभी परिणाम दिखेंगे जो आप दूसरे जैविक पदार्थों का उपयोग करके 3 से 4 साल में इसका रिजल्ट लेते हैं। किसान भाइयों, जैविक खेती की गुणों की बात करें तो पहली बात यह है कि सरल, सस्ती, स्वावलंबी और स्थायी होती है। नंबर 2, मृदा संरचना में अद्भुत सुधारक पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाकर पौधों की संतुलित पैदावार एवं भूमि की निरंतरता बनाए रखती है। नंबर 3, प्रदूषण विहीन भूमि, जल, वायु एवं पर्यावरण जन स्वास्थ्य को रोग मुक्त रखती है। नंबर 4, ग्राम स्वावलंबन पर आधारित स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 5, इसे अपनाना संभव है, वह उसकी आज के संदर्भ में आवश्यकता निर्विवाद है। नंबर 6, यह कृषि उत्पादन की वह कार्यशाला है जिसमें कई उपायों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है। नंबर 7, इसे किसान भाई आसानी से अपना सकते हैं। नंबर 8, यह परंपरागत प्राचीन खेती है जिसे मध्य युग की कृषि पद्धति ने बिगाड़ दिया है, जिसे पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। नंबर 9, भूमि को बंजर होने से रोकना है। नंबर 10, इसमें रसायनों का उपयोग कम से कम होता है। नंबर 11, पर्यावरण पारिस्थितिकी मित्र भी है। नंबर 12, जैविक खेती से वर्षा आधारित खेती में विपुल उत्पादन संभव है। नंबर 13, भारत की खाद्य समस्या का समाधान जैव पौध पोषण को मुख्य आधार बनाकर संभव है। नंबर 14, वर्षा आधारित व सिंचित कृषि में उत्पादकता बढ़ाना संभव है यदि उत्पादन तकनीक में परिवर्तन जो कम खर्च व सदाबहार टिकाऊ तकनीक पर आधारित है को शीघ्रता से अपनाया जा सकता है। नंबर 15, कृषि की प्रेरक प्रत्येक योजना का लक्ष्य कृषि उत्पादन को स्थायित्व देने में जैविक खेती की महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 16, इस प्रणाली में उत्पादन लागत कम की जा सकती है और उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है, जिससे हमारा देश वैश्वीकरण के दौर में विश्व बाजार में प्रतियोगिता कर सकता है। किसान भाइयों, जैविक खादों से पोषक तत्व प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य उर्वरकों की उपयोग क्षमता में वृद्धि करना। हम जो भी उर्वरक को उपयोग करते हैं उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हम मल्टीप्लाई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, मृदा उर्वरकता को बढ़ाना एवं उसे स्थिर रखना, किसानों की सामाजिक तथा आर्थिक दशा को बदलना, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे जैविक खादों का मृदा गुणों पर प्रभाव, मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव। मृदा में जावांश स्तर में वृद्धि के कारण भुरभुरापन एवं वायु संचार में वृद्धि होती है। नंबर 2, मृदा की जल धारण एवं जल सोखने की क्षमता में सुधार 35 से 40% होता है। नंबर 3, मृदा ताप को नियंत्रित रखती है। नंबर 4, जड़ों को विकास अच्छा होने के कारण मृदा क्षरण की संभावना कम होती है। नंबर 5, मृदा दानेदार बनती है। नंबर 6, मृदा से जल ह्रास कम होता है। नंबर 7, मिट्टी की सुगठिता तथा सजन को घटाना है, भूक्षरण कम होता है। नंबर 9, चिकनी काली मिट्टी भुरभुरा बनती है। मृदा के रासायनिक गुणों पर प्रभाव। नंबर 1, प्रमुख पोषक तत्वों, प्राथमिक पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ साथ सूक्ष्म तत्वों, पोषक तत्वों, हार्मोन्स एवं एंटीबायोटिक्स की मात्रा भी पर्याप्त होती है जो विशेष लाभकारी है।
किसान भाइयों, नंबर 2, ताजे कार्बनिक पदार्थ सड़ने पर साइट्रेट, आस्कलेट, ट्राइप्लेट व लैक्ट्रेट पैदा करते हैं जो लौह और एल्यूमिनियम को बांधकर फास्फेट की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। नंबर 3, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के कारण कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। नंबर 4, मृदा में अनुपलब्ध तत्वों की उपलब्धता जीवांश में वृद्धि के कारण अपने आप बढ़ जाती है। नंबर 5, मिट्टी की उभय प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। नंबर 6, अमोनियम आयन को अपने साथ संयुग्मित कर अमोनियम के निक्षालन कम होता है। नंबर 7, मृदा की लवणीयता व क्षारीयता में सुधार होता है। नंबर 8, मृदा में घनापन अतिशोषण क्षमता बढ़ती है। नंबर 9, मृदा में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम को विनिमय योग्य में रूप में संचित रखती है। नंबर 10, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास व गंधक कार्बनिक रूप में पाए जाते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ ही साथ नंबर 11, इनके अवघटन से जो अम्ल उत्पन्न होते हैं वे खनिजों को घोलकर पोषक तत्वों को मुक्त करते हैं। किसान भाइयों, मृदा के जैविक गुणों पर प्रभाव। मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन व ऊर्जा प्रदान करती है। ये सूक्ष्म जीव अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन यौगीकरण आदि से योग संपन्न करते हैं। नंबर 4, जीवाणु जटिल पदार्थों को विच्छेदित कर आयनिक रूप में पौधों को उपलब्ध कराते हैं। नंबर 5, अनेक जीवाणु मृदा से पोषक तत्व लेकर पौधों को प्रदान करते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे मल्टीप्लायर टेक्निक से क्या क्या लाभ मिलता है। पहली बात, किसान भाइयों, अगर फसल की ग्रोथ रुकी हो तो ग्रोथ शुरू हो जाती है। नंबर 2, फसल में फ्लावरिंग स्टेज हो तब ज़्यादा फ्लावरिंग मिलती है। नंबर 3, फसल में फ्लावरिंग गिर जाने की समस्या से निजात मिलती है। नंबर 4, फ्लावरिंग पर आने वाले कीटक तथा रोग के अटैक कम हो जाते हैं। नंबर 5, फ्लावरिंग सेटिंग का प्रमाण बढ़ जाता है। सेटिंग हो चुके फल गिरने के प्रमाण में तुरंत कमी आती है। नंबर 6, फसल के पत्ते हरे हरे होना शुरू हो जाते हैं और पत्ते हरे हो तो डार्क ग्रीन बन जाते हैं। नंबर 7, पत्तों की ग्रोथ शुरू है, उनका आकार बड़ा बन जाता है। नए आने वाले पत्ते बड़े आकार के आते हैं। नंबर 8, फसल का चौमुखी विकास होता है। ज़्यादातर फसलों में शाखाओं पर उत्पादन मिलता है, इसलिए शाखाओं की संख्या बढ़ती है। मल्टीप्लायर के इस्तेमाल के बाद फसल ताकतवर बन जाती है, इसलिए उस फसल पर कीटक तथा रोगों का अटैक कम से कम हो जाता है। नंबर 10, रासायनिक खेती में फसल पर कीटक और रोगों के लिए अनेक छिड़काव के बाद भी रिजल्ट कम मिलता है या नहीं मिलता है, जबकि मल्टीप्लायर के इस्तेमाल के बाद जहरीली दवाओं के छिड़काव में कमी कर सकते हैं। नंबर 11, मल्टीप्लायर का इस्तेमाल होने वाली फसलों पर मादी फूल ज़्यादा आते हैं। नंबर 12, कुछ फसलों को भोजन कम मिलने के कारण उनके पत्ते लाल होने लगते हैं या पत्तों का किनारा लाल होने लगता है, जैसे कि कंद फसल में पत्तियों का अग्रभाग लाल हो जाता है। जैसे गर्मी के मौसम में भिंडी के फसल के पत्ते पर पीले पीले दिखने लगते हैं, जिसे येलो मोज़ेक कहा जाता है। मल्टीप्लायर के इस्तेमाल से इन सभी समस्याओं पर आप प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, नंबर 13, मल्टीप्लायर के इस्तेमाल से उत्पादन का आकार बढ़ता है, फलों का आकार बढ़ता है। नंबर 14, मल्टीप्लायर के इस्तेमाल से उत्पादन की घनता बढ़ती है, इसकी वजह वजन ज़्यादा मिलता है। जिस कैरेट में आप 25 किलो माल भरते हैं उसका वजन 25 से 28 किलो आता है। नंबर 15, उत्पादन का स्वाद अप्रतिम होता है, उत्पादन को आकर्षक कलर आता है। किसी भी जगह में फसल में आप मल्टीप्लायर का इस्तेमाल हुआ है वहाँ कीटक और रोग कम दिखाई देंगे। किसान भाइयों, कपास की फसल में लालिया रोग आते हैं, इसकी वजह से आप उसको कम कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मल्टीप्लायर मिट्टी में 2 से 3 मीटर नीचे जा चुके केंचुओं को आप उपयोग करके ऊपर बुलाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाने में काम लगाता है। 5 से 7 सालों में केंचुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म जीवों से युक्त हो जाती है। किसान भाइयों, ये तो रही बात मल्टीप्लायर विधि की, जैविक विधि की। किसान भाइयों, अगर आप मेरी बात समझ गए होंगे तो आप मल्टीप्लायर मंगवाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें और इसे मंगवाकर अपनी सभी प्रकार की फसलों में शेड्यूल के हिसाब से उपयोग करें। अधिक से अधिक उत्पादन लें, अधिक से अधिक लाभ लें। अगले वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ फिर आऊँगा। मैं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।